हमारे जो साथी इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका ये तर्क है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे भेदभाव बढ़ेगा, ये किसी के विरोध का कानून नहीं है, किसी जाति के विरोध का कानून नहीं है, बल्कि जिनके साथ अन्याय और भेदभाव होता जा रहा है उनके समर्थन का कानून है, उनको बढ़ाने का कानून है। इसमें अच्छा दूसरा, इसको इस तरह प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जाता है कि जैसे किसी ने शिकायत कर दी और जिसके खिलाफ शिकायत की उसको डायरेक्ट फांसी हो गई। जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी में हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होंगे, उसके बाद जांच कमेटी जो निर्णय लेगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आज भी जो हमारे साथी कह रहे हैं कानून दो तरह के, एक ऑर्डिनरी लॉ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिवेंटिव लॉ। जो इस तरह के कानून है, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे पॉक्सो हो, चाहे इस तरह के, इनके दोहरे मानदंड होते हैं। पहला तो ये कि अपराधी को सजा देना, और दूसरा ये जो अपराध कारित करने वाले आशंकित हैं उनके मन में भय उत्पन्न करना। इस तरह के कानूनों का दो उद्देश्य होता है। इसलिए इसको केवल इसके साथ नहीं देखा जाना चाहिए किसी के विरोध का कानून है या किसी के जाति को नीचे दबाने का कानून है, बल्कि जो सदियों से ऐतिहासिक रूप से दबे कुचले रहे हैं उनको शिक्षा बढ़ाने का। यही मैं आपको इनका, जैसे हम ये सब मानते हैं ना कि हम भारत के, तो ये हमारा कानून है। जी जी, तर्क वितर्क प्रस्तावना पढ़ी है, हमको पता है, तर्क वितर्क हो सकता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि अगर जाति से जुड़े भेद खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है तो उसमें क्या? मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी उन्होंने कहा कि कानून है, कानून का दुरुपयोग होता है। अभी आपने मौजूदा केस देखा होगा विष्णु जी का केस से आप सभी परिचित होंगे। जैसे जो दर्शक हैं जो विष्णु को नहीं जानते उनके लिए बता दें क्या हुआ। वो मैं बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट में उन्होंने विष्णु तिवारी जी ने सजा काटी। उनके 2 भाई हार्ट अटैक से मर गए,